जेपीएससी, जैसा कि हम लोग जानते हैं जेपीएससी 3 पार्ट में एग्ज़ाम ले रहा है। एक प्रीलिम्स है, एक मेंस है और एक इंटरव्यू। प्रीलिम्स को कैसे करेंगे? प्रीलिम्स लिया जाता है पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पे। पेपर 1 रहता है ऑल ओवर जीएस, जिसमें इंडिया से लेके वर्ल्ड का भी पार्ट कुछ रहेगा, कुछ झारखंड का भी पार्ट रहेगा और कुछ अदर भी रहेंगे। तो हम लोग का अगर प्रीलिम्स अगर हमको देखना है तो प्रीलिम्स का पेपर 2 हमारे लिए क्या होता है? पेपर 2 जो कि पूरी झारखंड है, हमारे लिए नया पार्ट है। तो पेपर 2 पे हमारा फोकस कुछ ज़्यादा रहेगा। तो हम जो आज शुरू करने वाले हैं पेपर 2 को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 2 झारखंड। इस पत्र में 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2 अंक का। और अगर हम सिलेबस को देखें तो झारखंड का सिलेबस देखने पे हमको पता चलता है कि झारखंड का सिलेबस को लगभग 16 पार्ट में बांटा गया है। तो हम आपको सिर्फ आज ये बताने वाले हैं कि ये 16 पार्ट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, और पढ़ने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहले इस 16 पार्ट को हम कुछ कम करके 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो हमारे लिए जनरल टॉपिक होता है, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, झारखंड का सामाजिक स्थिति और अन्य टॉपिक जैसे खेल कूद, साहित्य और शिक्षण संस्थान। ये चारों टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे तो कुछ जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 4 टॉपिक को पढ़ने के लिए हम आपको पहले बताएंगे कि हिस्ट्री को क्या पढ़ेंगे, भूगोल में क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ेंगे, सामाजिक स्थिति में क्या पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है जैसे हिस्ट्री, इतिहास। तो इतिहास में हम आपको बताएंगे सिलेबस के आधार पे। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सिलेबस होगा, जिसमें पहला टॉपिक होगा शासन व्यवस्था। सिलेबस का पहला टॉपिक है झारखंड का इतिहास, जिसमें शासन व्यवस्था कि झारखंड में पहले कैसा शासन चलता था, यहाँ के लोग कैसे शासन व्यवस्था चलाते थे। दूसरा टॉपिक है झारखंड का आंदोलन, मतलब झारखंड बनने को लेके झारखंड में कौन कौन से आंदोलन चलाए गए। और थर्ड टॉपिक है झारखंड की कला और संस्कृति, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लोक साहित्य क्या होता है, पारंपरिक कला और लोक नृत्य क्या क्या हैं, लोक संगीत और वाद्य क्या क्या हैं, यहाँ के दर्शन स्थल ये कौन कौन से हैं, पुरातात्विक और ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक स्थल कौन कौन से हैं, आदिवासी जाति प्रजाति और विशेषताएं, ये सारे झारखंड के इतिहास में शामिल कर लिए जाएंगे। तो झारखंड का इतिहास इन 3 मुद्दों पे ही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है भूगोल। तो भूगोल पढ़ेंगे, जैसा कि हम भूगोल पूरा इंडिया का पढ़ते हैं उसी तरह भूगोल हम लोग पूरा झारखंड का पढ़ेंगे। तो पहले झारखंड का सामान्य भूगोल पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग का देखना रहेगा कि झारखंड की स्थिति क्या है, जलवायु क्या है, नदियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन सा नदी में क्या कौन कौन सा डैम बना हुआ है, और भी इससे रिलेटेड कुछ और जो भूगोल से रिलेटेड होगा उसे हम पढ़ेंगे। जो पूरी तरह से सिलेबस में जो चीज़ है बस वही चीज़ों को पकड़ते हुए। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख उद्योग एवं स्थान। तो झारखंड में कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं, किस जगह पे लगाए गए हैं और किस देश का सहायता से लगाए गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पे हम पढ़ेंगे कि कैसा टॉपिक पे कैसा क्वेश्चन आ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। थर्ड टॉपिक है इसमें जंगल और जंगल प्रबंधन, मतलब कि झारखंड में जंगल कैसे कैसे हैं, उसका प्रबंधन कैसे हो रहा है और उसको संरक्षण के लिए झारखंड सरकार क्या क्या काम कर रही है, कौन कौन सा योजना बना रही है। तो वो सब योजना को भी हम पढ़ेंगे साथ में, और साथ में ये भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन आ चुका है या फिर आ सकता है। उसके बाद का टॉपिक है पर्यावरण संबंधी। अगर हम सिलेबस को देखें तो पर्यावरण संबंधी से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि
सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड, सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड 7 प्रश्न, मतलब कि 14 मार्क्स। तो ये टॉपिक हमारे लिए भूगोल में खास इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि इसमें 7 प्रश्न सिर्फ पर्यावरण टॉपिक से है। मतलब कि अभी हाल में जो भी पर्यावरण संबंधी हुए होंगे या फिर झारखंड सरकार कुछ भी की होगी इस पर्यावरण से रिलेटेड, तो हमको 7 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हमारे लिए ये टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद का टॉपिक है आपदा प्रबंधन, जो कि हमारा टॉपिक सिलेबस के आधार पे ये 5 प्रश्न आपको देगा। पिछले बार का प्रश्न को भी अगर पकड़ लें आप, तो आपको सिंपल 5 प्रश्न आपदा प्रबंधन से पूछे जाते हैं। मतलब कि 10 मार्क्स आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे। ये प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, सिर्फ आपको इस टॉपिक को जो पढ़ाया जाएगा, जो बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है, इसको देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 5 प्रश्न 5-10 मार्क्स का मिल जाएगा आपको। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका है अर्थव्यवस्था। मतलब कि झारखंड का अर्थव्यवस्था को हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक में। अब ये झारखंड का अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे तो कहीं अदर बुक या सोर्स पढ़ने वाले नहीं हैं, सिर्फ हम लोग इसका सिलेबस के आधार पर पढ़ेंगे। और सिलेबस में दिया हुआ झारखंड का अर्थव्यवस्था से रिलेटेड औद्योगिक नीति क्या होगा झारखंड का, या फिर क्या क्या औद्योगिक नीति बनाया जा चुका है, तो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद है उसी अर्थव्यवस्था में हम औद्योगिक नीति के बाद विस्थापन को पढ़ेंगे कि झारखंड में अगर लोगों का विस्थापन हुआ था तो क्यों हुआ था। औद्योगिक नीति आई, नीति आने के बाद औद्योगिकीकरण के लिए कुछ जगह को कैप्चर किया गया था, ज़मीन सरकार के द्वारा ली गई थी, ज़मीन एलोकेट किया गया था सरकार के द्वारा, ताकि उस पर औद्योगिकीकरण किया जा सके, जिसके कारण क्या हुआ, विस्थापन हुआ था। तो विस्थापन हुआ, तो विस्थापन को हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे हुआ था और कितने लोग विस्थापित हुए थे, उसका क्या परिणाम हुआ। उसके बाद हम लोग जानेंगे पुनर्वास नीति। तो अगर लोग विस्थापित हुए थे औद्योगिकीकरण के कारण, तो पुनर्वास नीति बनाया गया झारखंड सरकार के द्वारा कि लोगों को कहाँ पे स्थापित किया जाए, लोगों को रहने का घर, उनका रहन सहन के लिए, उनका खान पान के लिए जो भी सुविधा हो, उसके लिए पुनर्वास नीति बनाई गई थी। उसके बाद कुछ अन्य नीति भी सरकार बनाई थी, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अन्य नीति में। अर्थव्यवस्था का 5वां टॉपिक है हमारा योजना और उपयोजनाएं। मतलब कि झारखंड सरकार की कितनी योजनाएं अभी तक आ चुकी हैं, नई सरकार कौन कौन सी योजना लाई है, और उन योजनाओं से रिलेटेड जो उप योजना है, उप योजना कहने का मतलब है कि जो बड़ा योजना है उससे छोटा योजना जो उसको सपोर्ट करता है, उसको हम इस योजना और उप योजना में पढ़ेंगे। 6ठा टॉपिक है भूमि संबंधी कानून और अधिनियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि इससे हमारा 12 प्रश्न आते हैं। और 12 प्रश्न ये जो हैं, ये टॉपिक बड़ा है। जैसे कि भारत का संविधान होता है, उसी तरह से हम लोग का यहाँ का 2 बड़ा भूमि संबंधी कानून है, जिसमें यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ का ज़मीन जायदाद के बारे में क्या क्या कानून बनाए गए हैं उसको बताया गया है। और इससे हमारे 12 प्रश्न आते हैं, मतलब कि 24 मार्क्स। और अन्य अधिनियम कुछ सरकार आने के बाद, नया सरकार बनने के बाद कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, उसको इसमें पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक जो होगा हमारा, हम सारा आर्थिक योजना पढ़ने के बाद अंतिम क्लास करेंगे इसका। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो सिलेबस के आधार पे होगा, झारखंड का विशिष्ट पहचान। झारखंड की विशिष्ट पहचान जो है, उसमें हम सिलेबस को देखें तो सामाजिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विशिष्टताएं और पहचान। सामाजिक स्थिति हम लगभग सारा जब झारखंड पढ़ लिए रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वहाँ से ये रिलेट हो जाएगा
इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स तो ये सारे पार्ट उसमें कवर हो जाएंगे। सामाजिक स्थिति क्या होगी, सांस्कृतिक ये स्थिति जो होगी आपका हिस्ट्री में ही पढ़ लेंगे हम लोग। राजनीति जो कि हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे। और आर्थिक स्थिति अभी जो हम लोग सिलेबस में देख चुके हैं, झारखंड का अर्थव्यवस्था, उसमें आर्थिक स्थिति आ जाएगा। उसके बाद धार्मिक विशिष्टताएं और पहचान, ये भी आपका झारखंड का कला और संस्कृति वाला पार्ट में आ जाएगा। तो इतना है हमारा झारखंड जेपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर 2 को पढ़ने का स्ट्रक्चर। ये आज हम सिर्फ स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं, और आने वाले समय में इसी स्ट्रक्चर के आधार पे हम आपको नोट्स और जो स्टडी होगा सब तैयार करके दिया जाएगा। और एक चीज़ आपका लिए जो बेहद इम्पोर्टेंट होगा वो है सिलेबस को आपको सीरियसली लेना है। झारखंड का जो सिलेबस है वहाँ से कहीं कुछ भी बाहर का नहीं पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर को भी आप देख सकते हैं। एक बार आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीज़ है आया हुआ है, वो सिलेबस का 2 कॉपी है। मतलब कि सिलेबस में अगर दिया हुआ है कि झारखंड का खेलकूद से 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन ही पूछा गया है। अब आपको 5 क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये आप प्लान करेंगे। आप कैसे प्लान करेंगे कि आपका करंट अफेयर खेलकूद में आ जाएगा, तो आपको करंट अफेयर से भी अपडेट होते रहना है। कौन कौन से क्षेत्र में झारखंड विशिष्ट स्थान हासिल किया है खेलकूद में, जैसे महेंद्र सिंह धोनी अगर भारत के कप्तान बने तो उनसे रिलेटेड कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेने पड़ेंगे। झारखंड के बहुत सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शामिल हुए और बहुत सारे उपलब्धियां हासिल की, तो वो सब चीज़ भी इसमें जानना पड़ेगा। तो मतलब कि सिलेबस अगर कह रहा है कि खेल कूद से 5 प्रश्न, तो 5 प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको खुद तय करना है। और ये तय कैसे करेंगे? आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, खेल कूद से रिलेटेड जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो आपका इसमें आने वाला पार्ट हो सकता है। तो आपको सिलेबस को सीरियसली लेना है कि अगर हम एक दिन खेल कूद में लगा रहे हैं या 2 घंटा खेल कूद में लगा रहे हैं, जो भी टाइम खेल कूद में लगा रहे हैं, तो हम वैसे टॉपिक को खेल कूद में पढ़ेंगे, वैसे लोगों को पढ़ेंगे जो उसमें उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इससे बाहर कुछ नहीं। इंडिया का खेल कूद नहीं पढ़ना है, सिर्फ झारखंड का खेल कूद पढ़ना है। मतलब कि झारखंड के जो इम्पोर्टेंट पर्सन है खेल कूद में, उनसे रिलेटेड खेल कूद में कौन सा स्टेडियम कहाँ बना है, कहाँ पे कौन सा खेल आयोजित किया गया था, कौन सा पहला खेल यहाँ पे वर्ल्ड लेवल का हुआ, या फिर आने वाले समय में क्या आयोजित होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके खेलकूद 5 प्रश्न लेकर। तो आपको सीरियसली लेना है सिलेबस को और कुछ नहीं। और जो इम्पोर्टेंट है कि जो भी पढ़ने के बाद जो काम होता है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब रिवीजन आप कैसे करेंगे, वो रिवीजन आप पे डिसाइड करता है कि आप उसको प्रश्न का रिवीजन करेंगे कि नोट्स का रिवीजन करेंगे। एक तरीका होता है कि आप जब पूरा पढ़ लिए तो आपको प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न बनाने का मतलब है कि आपको सेट बनाना है, जो भी क्वेश्चन सेट मिलता है मार्केट में। तो एक सेट आप इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद कहीं से मार्केट से एक सेट लाना है और सेट को बताना है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पहले सिलेबस को अच्छा से समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद बस थोड़ा सा आप समझिए कि कौन क्वेश्चन कहाँ से कितना नंबर दे सकता है। इस 16 टॉपिक में आपका सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हो सकता है, तो उन टॉपिकों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और आगे देखते रहेंगे।